Good morning, students. Today I will learn and solve the question number 7. Exercise 5.2. Find the term 31st. Find the 31st term of an AP. कोई एक AP है जिसकी 31st term फाइंड करनी है. Whose 11th term is 38 and 16th term is 73. दो टर्म का जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. अब नाउ यू विल फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस द 31st टर्म. तो सबसे पहले फर्स्ट आई विल सी सॉल्व क्या गिवन है. गिवन है 11th टर्म, यानी A11 इक्वल टू 38 एंड A16 इक्वल टू 73. दोनों दो टर्म की वैल्यू हमें दी हुई है. तो वी नो दैट an equal to a plus n minus 1 into d. ये फार्मूला है जो हम पहले से ही जानते हैं. Now I will put the value of 11th term and 16th term in this formulas. Now A11th equal to a plus 10d. Put the value of A11. Then A11 हमारा 38 और इक्वल टू a plus 10d. It is the equation number first. Same A16 दिया हुआ है 73. सेम 16 इक्वल टू a प्लस 15d. Equation number second. Now we will find the value of a and d by the evaluation method. Then subtracting equation first from equation second में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन वी विल राइट फर्स्ट a plus 15d equal to 73 and a plus 10d equal to 38. Now we will subtract. We know, जानते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन विल बी चेंज. साइन बदल जाता है या बदल जाएगा. ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा. नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ a एंड सेकेंड इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ a बोथ आर इक्वल. दोनों बराबर हैं. तो हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ 15 जो d का कोएफिशिएंट है 15 एक में और एक में 10 है. तो जब भी हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं और सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है तो जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं वे आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं. तो यहाँ 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. यहाँ बचेगा 5d इक्वल टू, इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35. नाउ d इक्वल टू 35/5.
5 1 जा 5, 5 7 जा, so we get d equal to 7. अब हमें जब d equal to 7 मिल गया, then we will find a by the putting value of d in equation first or equation second. किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं. Now putting the value of, put the value of d equal to 7 in equation first. फर्स्ट में हम इसको पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 38 इक्वल टू ए प्लस 10d है, तो 10 इंटू 7 हो जाएगा. और a इक्वल टू 38 और माइनस 70. देन 38 में से 70 माइनस होगा, देन वी विल गेट द a इक्वल टू -32. जो मेरा a आया वो आया -32. नाउ वी विल फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP. देन a 31st इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि होता है n माइनस 1 इंटू डी. नाउ put the value of a and d. 32 plus 30 into 7 minus 32 और प्लस 210. अब इसमें से ये दोनों जब साइन अपोजिट होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. बट we will see here 210 is positive and 32 is negative. So 32 is subtract from 210, then we will get 8 or 7 or 1. Now we will get A31 equal to 178. ये आंसर हुआ. आंसर 31st टर्म इक्वल टू 178. इसी तरह से बिल्कुल सेम थिंग्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो जिसमें से कोई टर्म्स दी हो कि फाइंड करनी है और उसके बाद दो टर्म्स की वैल्यू दी हो, देन यू विल फाइंड सेम थिंग्स. आप इसी तरह से आप उसे सॉल्व करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करेगी. बहुत इजी है. मुझे तो आशा है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ भी गए होंगे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, देन यू विल राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल टू सॉल्व दैट. मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसे सॉल्व करूंगा और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच भी जाएगा. थैंक यू.